देखो देवी, इक्ष्वाकु वंशी महाराज ईल के राज्य में स्थित इस काम्यक वन का यह भाग तुम्हें कैसा लग रहा है? अति सुंदर स्वामी। शक्ति वन के लिए यह रमणीय स्थान उपयुक्त नहीं। ये मैं आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ स्वामी। आपका चयन मुझे स्वीकार होगा। और हमें तुम्हारा वो प्रस्ताव स्वीकार है कि अर्ध नारीश्वर से अब हमें पूर्ण नारीश्वर बन जाना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। वहाँ देखिए स्वामी, तारापुत्र बुद्ध आपकी आराधना करते हुए तपस्या कर रहा है। हम बुद्ध की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे देवी, किंतु बुद्ध के इस आश्रम को हम नारीमय शक्ति वन की सीमा से बाहर रखें। कैसा विचित्र संयोग है स्वामी। ये स्वयं इस काम्यक वन में आकर शिव आराधना कर रहा है। ये इसके धर्मपिता देवगुरु बृहस्पति का ही आदेश था। बुद्ध अपने धर्मपिता के आदेश का ही पालन कर रहा है। स्वामी, आपने ये नहीं बताया कि आप बुद्ध के आश्रम को नारीमय शक्तिवन के बाहर क्यों रखेंगे? इसके दो कारण हैं देवी। एक नहीं, दो कारण हैं इसके। हाँ, पहला कारण यह है कि हम बुद्ध को नारी रूप में परिणत करने के इच्छुक नहीं। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है हमारे एक अन्य भक्त की कामना पूर्ण करना। परंतु इस समय तुम उस भक्त का नाम न पूछना। क्यों स्वामी? समय आने पर तुम्हें अपने आप सब ज्ञात हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। जब हम काम्यक वन पहुंच ही गए हैं तो यहाँ तुरंत शक्तिवन की रचना करें। अब उसके लिए प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है? प्रतीक्षा समाप्त हुई देवी। हम अपना वचन इसी समय पूर्ण करेंगे। नारीमय शक्ति वन का निर्माण आनंदमय शक्ति वन में आनंद नृत्य आरंभ करें।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण कल्याण भव। ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप इस प्रकार मूर्तिवत क्यों खड़े हैं? भगवान भोलेनाथ के आदेश से देवऋषि। नारायण नारायण। नहीं नहीं, भगवान भोलेनाथ अपने परम भक्तों को ऐसा कठोर आदेश नहीं दे सकते। जब भगवान भोलेनाथ यहाँ है ही नहीं, आप प्रणाम कैसे कर रहे हैं? तो क्या करूं देवऋषि, भगवान भोलेनाथ ने मुझे अपने निश्चय पे दृढ़ रहने को कहा है। यदि मैं अपना निश्चय तोड़ दूं, तो क्या कहेंगे भगवान भोलेनाथ? नंदी महाराज, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता देवऋषि। मेरा हृदय तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के दर्शन के लिए व्यग्र है, परंतु मैं विवश हूँ। नारायण नारायण। नंदी महाराज, कृपया आप मेरी बात माने कि मन के कष्ट को अपने शरीर के कष्ट से ना जोड़ें और अपनी ये प्रणाम की मुद्रा को छोड़ें और अपने थके शरीर को तनिक आराम दें। नंदी महाराज, सच्चे मन से आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को स्मरण करें तो स्वयं आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता मिल जाएगा। आप भी उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करें देवऋषि। आप तो सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। आपकी दृष्टि से कोई स्थान छिपा नहीं रहता। अवश्य नंदी महाराज, अवश्य। आप निश्चिंत रहें, मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता लगा कर ही रहूंगा। तब तक आप ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। अब तो ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। देख रहे हैं प्रमुखेश जी, महारानी विजया पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी व्यग्र है। देख रहा हूँ महाराज। मैंने जो भविष्यवाणी की थी उसका संकेत आपने इन्हें दिया या नहीं? हमने संकेत तो दिया था, परंतु मैं आपका आशय समझ गया महाराज। महारानी को ये बताना कि वे कभी मां नहीं बनेंगी उनके साथ अन्याय होगा, परंतु भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। इसलिए आप उन्हें केवल यही बताएं कि आपको युवराज की प्राप्ति अवश्य होगी। आपने ये भी कहा था कि हमें अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। हाँ, हमारी वो गणना अचूक थी। हमें विश्वास है कि आपको युवराज के प्रतिरूप के दर्शन अवश्य हुए होंगे। हाँ, हमें उसके दर्शन हो गए हैं। महारानी उसके इस रूप पर
अत्यंत मुग्ध है और शिव आराधना करती हुई वैसे ही युवराज के लिए प्रार्थना कर रही है। भगवान शिव की कृपा से आपकी ये इच्छा शीघ्र ही फलीभूत होगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। चंद्रदेव आप? प्रणाम गणाध्यक्ष नंदी। प्रणाम चंद्रदेव। कहाँ है भोलेनाथ? कृपा करके चंद्रदेव आप हमें ये बताएं कि हमारे स्वामी ने आपको कहाँ छोड़ा और कहाँ है हमारे भोलेनाथ? वह माता पार्वती के साथ एक अज्ञात स्थान पर है और वे कहाँ हैं, ये बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। उचित क्यों नहीं होगा चंद्रदेव? हम सब उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपको बताना ही होगा चंद्रदेव कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और अज्ञात स्थान पर क्या कर रहे हैं। आप मौन क्यों हैं चंद्रदेव? क्या वो दोनों किसी संकट में पड़ गए हैं? आप मुझे रोज से क्यों देख रहे हैं? बताते क्यों नहीं चंद्रदेव? मुझे दुख हुआ यह सुनकर कि आप सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर और सर्वशक्तिमयी माता शक्ति के संकट में होने की कल्पना कर सकते हैं। वे तो समस्त जगत के त्राता हैं, भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है? वे तो परम आनंद में हैं और आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं हैं। आनंद से बाहर आने के इच्छुक नहीं, अर्थात भगवान शिव शंकर अब पिछला कुछ भी स्मरण करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए मुझे नागदेव और त्रिशूल को यहाँ आना पड़ा। भगवान शिव शंकर ने अपने पूर्ण रूप का त्याग कर दिया है और माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं। माता पार्वती शक्तिवन में खो गई हैं? हम समझे नहीं चंद्रदेव, कृपा करके आप स्पष्ट हमें समझाएं। तो सुने, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव शंकर ने एक शक्तिवन की रचना की है जो नारीमय है। नारीमय है? हम अब भी नहीं समझे चंद्रदेव। उस नारीवन में कोई भी पुरुष बनकर नहीं रह सकता। जो भी पुरुष वहां जाएगा वो नारी बन जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयं नारी जैसा रूप धारण कर लिया है। इसी कारण उन्होंने चंद्र, नाग और त्रिशूल का भी त्याग कर दिया है। कहाँ है वो शक्तिवन? इक्ष्वाकुवंशी राजा इल्के काम्यक वन। अर्थात हम वहाँ नहीं जा सकते? यदि आप वहाँ जाने का प्रयत्न करेंगे तो पहले तो आप नारी बन जाएंगे, फिर शिव कोप के भाजन बनेंगे। अब आप जैसा उचित समझें करें और मुझे आज्ञा दें। नंदी भैया, हमें नारी बनना स्वीकार है, परंतु हम अधिक समय तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से दूर नहीं रह सकते। हमें उनसे दूर रहना होगा, हमें उनका वियोग सहना होगा, परंतु हम में से कोई भी वहां जाने का प्रयास नहीं करेगा। ये शिव आज्ञा के विरुद्ध होगा। हम शिव आज्ञा के बिना कैलाश से हट भी नहीं सकते। इस संकट से मुक्ति का एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय का जाप। देखिए नंदी भैया, नागदेव के आंखों में भी आंसू उभर आए हैं।
नागदेव को शिव के वियोग में तब तक व्याकुल रहना होगा जब तक वे लौट नहीं आते। ओम नमः शिवाय।